तो आप सभी व्यूअर्स को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, छुट्टी वाला दिन है और कल हमने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें हमने ये बात की थी कि जो शेयर ओवर वैल्यूड हो रहे हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के साफ संकेत दिख रहे हैं। ना कि केवल सात संकेत दिख रहे हैं, बल्कि ये भी महसूस हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन अपने आखिरी चरण में है। तो हमने जैसा कि बात की थी कि उस बात की पुष्टि करने के लिए एक डिटेल्ड वीडियो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो वक्त आ गया है कि उस डिटेल वीडियो के ऊपर हम चर्चा करें। तो देखिए, सारे शेयर्स के ऊपर तो हम बात करना पॉसिबल नहीं हुआ, इसलिए कुछ चुनिंदा शेयरों में जहां ओवर वैल्यूएशन है और काफ़ी चल चुके हैं, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशंस के क्या साइन नज़र आ रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन का आखिरी फेज क्यों हमें लग रहा है, उसके ऊपर करेंगे इस वीडियो में बात। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, स्क्रीन के ऊपर हमने ये कुछ शेयर्स जहाँ पे ये चीज़ कंफर्म होती दिख रही है, वो हमने स्क्रीन के ऊपर आपके साथ लगा लिए हैं। अब एक एक करके सभी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले शेंजिन का शेयर कल के ट्रेडिंग सेशन में कितना गिरा, ये एक सेकेंड, ये कल क्या तारीख थी? अच्छा, कल के ट्रेडिंग सेशन में 3.2% गिर के बंद हुआ। देखिए, हमने साफ साफ अपने वीडियो में बोला था 15 तारीख को कि इसके अंदर खतरनाक संकेत आ रहे हैं। आपने पता नहीं वीडियो देखा है, नहीं देखा तो देख लीजिएगा उसको। और ये गिर गया, जबकि उस दिन के चार्ट में ऐसी कोई खराबी नहीं थी। मतलब कि 15 तारीख के चार्ट में कोई ऐसी खराबी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये गिर गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पहले और फिर गिर गया। अब इसको समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा इसके चार्ट पे। तो चार्ट को हम खोल लेते हैं एक बार। इसके चार्ट खोलने के लिए हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और लगा लेते हैं शिंजिन का चार्ट। शिंजिन इंटरनेशनल का चार्ट आपके सामने स्क्रीन पे लग गया है। ये लगा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसा कि हमने बात की थी आपसे, यहाँ पे हैवी, यहाँ से देखिए यहाँ पे ऊपर ले जाया गया, फिर नीचे छोड़ दिया गया और डिस्ट्रीब्यूशन होता रहा। यहाँ पे आकर के एकदम से माल छोड़ दिया गया। किसी को जब न्यूज़ आई कि वो एक 800 करोड़ का एक्सपेंशन कर रहे हैं हैदराबाद में, तो उसके बाद में ये वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग कर दी किसी समझदार आदमी ने। यानी कि समझदार आदमी कौन होता है? समझदार आदमी मतलब ऑपरेटर, या ऑपरेटर कह लो उसको या कुछ भी कह लो, वही समझदार होता है जिसकी बहुत बड़ी पकड़ होती है बाजार के ऊपर। और उसके गिरने के बाद देखिए, उस दिन तो नहीं गिरा था जिस दिन की बनी थी, लेकिन अगले दिन ये 3.2% गिर गया। तो क्लियर कट है कि इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करीब करीब पूरा हो गया है, इसलिए वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग आ रही है। और कम वॉल्यूम के साथ भी अब ज़्यादा गिर रहा है ये। देखिए, इसकी पुष्टि करने के लिए दोबारा चलते हैं। दोबारा कहाँ चलेंगे? दोबारा वहीं चलेंगे अपने एक्सेल पे। देखेंगे कि कितना गिरा था ये, मतलब कितना वॉल्यूम हुआ था। देखिए, वॉल्यूम 1.4 टाइम्स नॉर्मल का था, जो कि अच्छा खासा माना जाएगा। तो आज भी अच्छे वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई। अगला स्टॉक पकड़ते हैं इस सीरीज का, इस कैटेगरी का, इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट के अंदर भी ऐसे ही संकेत आ रहे हैं। देखिए, ये भी 0.7% हालांकि केवल गिरा है पिछले ट्रेडिंग सेशन में, और वॉल्यूम नॉर्मल जितने ही हैं। ऑर्डर का साइज थोड़ा बड़ा हो गया है। अब इसको भी देखेंगे एक बार चार्ट पे कि चार्ट इसका क्या बोलता है। तो इसके चार्ट पे चलते हैं और चार्ट इंडिया मार्ट का लगेगा आगे। इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, वहाँ यहाँ भी यही होता नजर आया। कितनी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग हुई? कब हुई? 15 तारीख को वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग हुई। उसके आधे घंटे वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग हुई और उसके बाद पूरे दिन ये उठ नहीं पाया। हालांकि थोड़ा थोड़ा उठने की कोशिश करी, लेकिन उठ नहीं पाया। अभी अपने अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे लगा करके देखेंगे, तो फिर ये अपने किसी न किसी टेक्निकल सपोर्ट, सारे टेक्निकल सपोर्ट देखिए, 3054 का टेक्निकल सपोर्ट इसको है, वहाँ से नीचे जा कर के बंद हुआ है। तो जहाँ पे बंद हुआ वो भी एक टेक्निकल सपोर्ट ही है। एक टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे 3004 रुपये के टेक्निकल सपोर्ट से घूमा जरूर है,
लेकिन इस घूमने में दम लगता नहीं है, थोड़ा सा प्रेशर और पड़ेगा तो इसको भी तोड़ देगा, ऐसा महसूस हो रहा है। तो यहाँ भी देखिए डिस्ट्रीब्यूशन धीरे धीरे होता है तो हमें पता नहीं लगता, तब जब तक डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है किसी न किसी सपोर्ट को रेस्पेक्ट देता रहता है और उसी में खेल हो जाता है। अब इस कैटेगरी के अगले शेयर को अगर हम देखें तो अगला शेयर है जी आपका गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में क्या हो रहा है, ये भी 2.2% गिर के बंद हुआ और इसके अंदर डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम 0.8 था, नॉर्मल से कम था यानी कि। और मज़े की बात यह है कि इसने देखिए 24/8 के बाद एक बार भी इसमें कोई अच्छा डिलीवरी बेस्ड बाइंग नहीं हुई, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही नज़र आ रहा है। चार्ट देखेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगी बात, एक बार चार्ट देख लेते हैं इसका। तो चार्ट पे गोदरेज प्रॉपर्टीज लगा लेते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज का चार्ट अगर लगा करके आप देखेंगे तो आपको क्या पता लगेगा, आपको देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप इसके चार्ट को लगाते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे तो अपना टेक्निकल एक जो सपोर्ट था उसके नीचे ही जाकर के बंद हुआ है, लेकिन अब ये सपोर्ट 1500-1600 के आसपास सपोर्ट अभी ले पा रहा है जैसे जैसे करके। तो अब ये सपोर्ट भी तोड़ सकता है। इसको अगर देखोगे आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी जो मैंने तो ऑलरेडी देख ली है। देखिए यहाँ पे जब जब प्राइस बढ़ता है इसका, एक तो पहली बात यह है कि ये जो इसका लेवल था 1700 का लेवल, उस दिन 15 तारीख को उसको तोड़ करके ये कहाँ तक गया, 1707 तक, यानी कि आपको दिखाया गया ब्रेकआउट हो गया जी, हो गया ब्रेकआउट हो गया, सबने लपक करके यहाँ पे माल ले लिया क्योंकि ब्रेकआउट हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, सेलिंग शुरू हो गई। अब सेलिंग देखिए यहाँ से किस भाव से, 1709 से सेलिंग होते होते ये आ गया 1620 पे। तो यानी कि सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट को रेस्पेक्ट देने के लिए ये यहाँ पे रुका हुआ है, अदरवाइज लगातार इनमें सेलिंग हो रही है। प्राइस का मूवमेंट बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन लगातार डिस्ट्रीब्यूशन होता जा रहा है। और लास्ट वाले मिनट में देखिए, लास्ट के अगले 15 मिनट में वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग हुई है, मतलब लोगों को भरोसा कम है कि मंडे को मौका मिले ना मिले आज ही बेच करके जाओ। मंडे से मतलब कल छुट्टी के बाद जो दिन आएगा, बुधवार को मौका मिले ना मिले आज ही बेच करके जाओ। तो ये वाली बात हो गई। अब अगले शेयर को देखते हैं, इसी कैटेगरी के अगले शेयर को। अगला शेयर है जी एबीबी, एशिया ब्राउन बावरी लिमिटेड। इसके अंदर देखिए डिलीवरी बेस्ड बाइंग हालांकि बीच में हुई है, ये थोड़ा सा मल्टीनेशनल प्ले है इसके अंदर, तो कई बार इसके अंदर ओवर वैल्यूएशन होने के बाद भी डिलीवरी बेस्ड बाइंग आ जाती है, जिसका जस्टिफिकेशन तो कुछ नहीं होता है, लेकिन वो हो जाती है तो हो जाती है, उसमें कुछ ऐसा कर नहीं सकते। लेकिन इसमें भी ऐसे ही संकेत नहीं आ रहे हैं, इसके चार्ट को अवॉइड करते हैं फिलहाल। चोला फाइनेंस देखिए, चोला फाइनेंस में क्या है, बहुत तेज़ी से चलता है, बहुत तेज़ी से उतरता है। ओवर वैल्यूएशन का तो कंसर्न यहाँ है ही। मज़े की बात यह है कि 7 बार इसमें 24 तारीख के बाद 7 बार डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है और 8 बार और बड़े बड़े ऑर्डर के साथ हुआ है। तो इसमें एक न्यूज़ भी है कि 1140 रुपये पे ये 2000 करोड़ का अपना वो ला रहे हैं, QIP ला रहे हैं। तो 1140 रुपये का इन्होंने ये भाव रखा है, तो कुछ मैनिपुलेशन उस भाव की वजह से हो सकती है, ऐसा लगता है। लेकिन ये चढ़ता है उतरता है, एक बार इसके चार्ट पे नज़र ज़रूर मारेंगे कि किस तरीके के वॉल्यूम्स इसके अंदर हो रहे हैं। तो चोला फाइनेंस का चार्ट लगा लेते हैं। चोला फाइनेंस के 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप अगर देखोगे ना, तो जो मैंने बताया कि स्थिति ऐसी ही रहती है कि कभी भी तेज़ हो जाता है फिर गिरने लग जाता है। 1240 रुपये तक गया है अभी ये परसों, और कल क्लोज हुआ है ये जा करके 1184 रुपये तक का लो बनाया, 1196 रुपये बंद हुआ। यानी कि ऊपर से देखिए कितनी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग आई है, लाल वॉल्यूम बार दिखाई दे रहे हैं, वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग दिखाई दे रही है ऊपरी लेवल से। अभी न्यूज़ QSS को चढ़ा दिया गया, लेकिन किसी भी तरीके से वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर पाता है अभी इस लेवल पे, तो फिर वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग दिखाई दे रही है इसके अंदर भी। तो मतलब किसी भी रीज़न से कोई न्यूज़ हो उसकी वजह से अगर भाव ऊपर आ जाता है तो दैट इज़ अपॉर्चुनिटी टू सेल, ऐसा दिखाई दे रहा है। और जब नीचे से ऊपर जाता है तो वॉल्यूम कम होता है, ऊपर से नीचे आता है तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, ऐसा ही ऑब्जर्व
करने में नज़र आ रहा है इस चार्ट को अगर देख ली तो। अगला जो इस कैटेगरी का शेयर है, अब हम देखेंगे डिक्सन टेक को। पहले चार्ट ही देख लेते हैं, जब चार्ट खोल ही रखे हैं हमने तो। डिक्सन टेक को देखेंगे, डिक्सन टेक में क्या चल रहा है। लेकिन डिक्सन टेक में भी ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम कब से, ये हाई कब लगाया इसने, यहाँ पे हाई लगाया ये 12 तारीख को 9:15 पहली कैंडल में हाई लगा लिया। उसके बाद देखिए वॉल्यूम देखिए किस तरीके से सेलिंग हुई। उसी दिन 12 तारीख को ही 10:15 तक ये गिर करके 5050 पे आ गया था और हाई लगाया था इसने 5207 का। मतलब कि 15-20 मिनट पे थे, ज़बरदस्त सेलिंग हो गई, खोला ऊपर ले गए, उसके बाद ने माल पकड़ाना शुरू कर दिया, जो फंस गया वो फंस गया। उसके बाद देखिए लगातार डिस्ट्रीब्यूशन होता जा रहा है। आप ऑब्जर्व करें अगर, तो जब भी ऊपर जाता है तो वॉल्यूम कम होता है, एक आध जगह एक्सेप्शन जरूर कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर रेड बार बनते नजर आ रहे हैं आपको। तो अभी कल की डेट में ये जो क्लोज हुआ है 4917 पे हुआ है क्लोज, जो कि क्लोजिंग इसकी अच्छी नहीं कहलाएगी। अब देखिए इसका मतलब ये भी है, इसका मतलब इट्स नॉट डैट कि भाई ये ठीक है, ये तो वोलेटिलिटी बाजार में रहती ही है। अब जब ये डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद अगर नीचे के भाव पे टिक नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये है कि अब जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन इनका पूरा हो रहा है नीचे, क्योंकि यही खरीदने आ जाते हैं, तो चार्ट बनाने वाले तो ऑपरेटर ही होते हैं ना। ऊपर ले गए, उसके बाद में थोड़ा नीचे गिराया और फिर वहाँ से फिर खरीद के ऊपर ले गए, तो हायर टॉप हायर बॉटम आपको दिखाई देता रहेगा। आप बड़े मज़े में देखते रहोगे, जब तक चल रहा है चलाते रहो, हायर टॉप हायर बॉटम वाले लगे रहते हैं उसी में। लेकिन अब इनको ये लगने लगा है कि भाई नीचे बायर नहीं मिल रहा, नीचे दूसरा बायर नहीं मिल रहा, तो अब उनकी भी कैपेसिटी खत्म होती जा रही है कि भाई माल जब डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो फिर क्यों ऊपर रखना है, ज़्यादातर छोड़ दो। तो वो छूटता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए टेक्निकल सपोर्ट, ये वाली लाइन जो है इसकी कितने दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये 4968 रुपये का ये 21 दिनों का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको तोड़ करके ये नीचे जा करके बंद हुआ है। तो अब ये कंसर्न वाली बात हो गई। ये अगला अब लेवल आएगा ऐसे ही 4707 का, तो यहाँ तक आना 4646 पे यहाँ सपोर्ट है एक, तो यही कहीं आना 4700 के आसपास तक अब इसको आना चाहिए। लेकिन सपोर्ट से कुछ नहीं होता है, वैल्यूएशन को आप देखो, डिस्ट्रीब्यूशन साफ नजर आ रहा है। अब ऐसे ही आप बात करेंगे एक और शेयर की जिसका नाम है पॉलीकैब। अब पॉलीकैब को देखिए, आप देखिए और वैल्यूएशन तो इसमें भी है ही। देखिए ये अपना हायर टॉप हायर पैटर्न का पैटर्न बनाते यहाँ से आगे आनी शुरू हो गई थी सेलिंग। इसमें 1 2 3 4 5 दिन तक सेलिंग हुई इसके अंदर, मतलब माल डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर ले आया गया, ऊपर से फिर अब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया है। तो ये भी इसी तरीके के सिग्नल दे रहा है कि हायर वैल्यूएशन पे टिकना मुश्किल है, किसी तरीके से ले आया जाता है ऊपर और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करके फिर नीचे लाया जाता है। सेम पैटर्न, सेम सिग्नल्स इसके अंदर भी आ रहे हैं। एक और शेयर को देखेंगे जिसका नाम है बिरला सॉफ्ट। इसके ऊपर बिरला सॉफ्ट के ऊपर तो हमने स्पेसिफिक वीडियो अलग से डाली थी जब इसका भाव 530 रुपये था, और बताया था आप लोगों को, आप लोग सुनते नहीं हो तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। मैंने आपको बताया था कि ये 530 के ऊपर नहीं टिक पाएगा 530 के भाव पे, क्योंकि सिग्नल्स ऐसे नहीं आ रहे थे। फंडामेंटली तो खैर वैल्यूएशन वो बनता ही नहीं था, लेकिन टेक्निकल लेवल पे भी आप अगर चेक करोगे वो ये वाली बात थी यहाँ पे, जब इसने बनाया था हाई 508 रुपये का डेली चार्ट के ऊपर। तो ये जो हायर टॉप हायर बॉटम मेरे को डाउटफुल लग रहे थे सारे, इनमें लग रहा था डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को, और वो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था, इस वीडियो में करूँगा तो लंबा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आप देखो 1 2 3 4 5 6 दिन तक टेक्निकल सपोर्ट के ऊपर उसको रोक के रखा गया कि भाई ये कौन सी हरी वाली लाइन कौन सी होती है, 5 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 9 दिनों और 5 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर रोक करके उसको रखा गया, और धीरे धीरे माल दिया गया। अब उसके बाद जब माल लेने की कैपेसिटी खत्म हो गई और माल अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया तो छोड़ दिए गया। अब देखिए इसने टेक्निकल लेवल पे देखिए इसका जो ये वाली लाइन आती है 490 रुपये वाली जो लाइन आती है 21 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके नीचे जाकर के क्लोज दिया है, तो क्लोजिंग अच्छी नहीं है। अब उनका माल तो बिक गया, साहब लोगों का, बड़े साहबों का तो माल बिक गया, जिसके पास रह गया है वो परेशान होगा, और वो परेशान होगा तो भाव गिर जाएगा एकदम से, क्योंकि कोई बड़ा आदमी खरीदने नहीं आएगा। वैल्यूएशन कंफर्ट है ही नहीं, काफ़ी महंगा हो चुका है। अच्छा चलिए, इन सारे शेयरों की हमने बात कर ली, अब क्या करें, अब चलते हैं दोबारा से, कोई रह गया हो तो उसकी बात भी कर लेते हैं।
सभी शेयरों के एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और डिवीज लैब भी इसी कैटेगरी के हैं, आप देख लेना उसको। अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो 101 रुपये तक गया, उस दिन एमएससीआई की रीबैलेंसिंग के चक्कर में क्योंकि माल उनको देना था, उनको लेना ही था, तो ये ऊपर रखा गया। लेकिन आज भी इसका फ्यूचर डिस्काउंट पे चल रहा है और वहाँ से 101 रुपये से करेक्ट होके ये 93 रुपीज़ 20 पैसे तक आ चुका है। और आप देखेंगे तो वही सब कुछ नज़र आएगा जो मैंने बाकी चार्टों में आपको दिखाया। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन जब पूरा हो जाता है ना, तो फ्री फॉल जैसा कुछ आता है कि एकदम शार्प फॉल आता है। शार्प फॉल जैसी सिचुएशन अभी बनती नज़र आ रही है। तो अब हम और एक और चीज़ से मैं इसको आपको कंफर्म करा दूं कि जो उस वाली मार्केट के ऊपर मार्केट कैसा रहेगा कल वाले दिन, उसके लिए तो अलग वीडियो में हम आएंगे आपके साथ। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी में तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी इंडेक्स में तो, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में फिंडो के स्टॉक्स में जेन्युइनली प्रॉब्लम नज़र आ रही थी। 123 स्टॉक गिर के बंद हुए हैं और सिर्फ 65 स्टॉक चढ़ के बंद हुए हैं। कुछ स्टॉक में तो ठीक ठाक भी, देखो सारे तो नहीं गिरते एक साथ, लेकिन जहाँ पे ओवर वैल्यूएशन हो चुका है वो जरूर गिरेंगे। अब मैं ओवर वैल्यूएशन क्यों बोल रहा हूँ इनको, एक तो इनके रिटर्न प्रोफाइल को अगर चेक करें कितने कितने चले हैं। देखो शेंजीन अभी भी 39% ऊपर है 31 मार्च वाले लेवल से, इंडिया मार्ट 22% ऊपर है, गोदरेज प्रॉपर्टी 61% ऊपर है अभी अपने मार्च वाले लेवल से, एबीबी 31% ऊपर है, चोला फाइनेंस 66% ऊपर है, डिक्सन 79% ऊपर है, डीवीएस लैब 36% ऊपर है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 79% ऊपर है, बिरला सॉफ्ट अभी भी 95% ऊपर है इतना करेक्ट होने के बाद भी, पॉलीकैप 86% ऊपर है। तो कंपनियों ने परफॉर्म जरूर किया है। अगर इनके फाइनेंशियल रिजल्ट भी चेक करें, हम इस वीडियो में तो चर्चा नहीं करेंगे उसकी, लेकिन कंपनियों ने परफॉर्म जरूर किया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ ऐसी परफॉर्मेंस दे दी हो इन्होंने कि भाव इतने चढ़ जाएँ, 70-80% चढ़ जाएँ। तो अब ऊपर ले जाया गया है तो नीचे उतारा भी जाएगा, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन पूरा होते ही शार्प फॉल आएगा। अगर आप तब ऊपर नहीं निकल पाओगे तो नीचे आपका मन नहीं करेगा निकलने का और आप लेके बैठे रहोगे। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने वादा किया था कल आपसे शॉर्ट वीडियो में, वो वादा पूरा किया। आपको चार्ट भी दिखाए, आपको डेटा भी दिखाया, और जो बात मैंने कही थी उसका प्रूफ आपके सामने रखा। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब, आपको बहुत जानकारी मिलती रहेगी इसके ऊपर। और वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच।